नहीं नहीं रोइए मत, रोइए मत। हम मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, अपनी बात को रखिए, सब लोग देखेगा इस वीडियो पर, बहुत बहुत दूर तक ये वीडियो जाएगा। किसान जब आत्महत्या करता है तो देश भर के लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोस जताते हैं, अफसोस ही जताते हैं लोग। लेकिन जब वही किसान किसी समस्या में होता है तब उसकी समस्या सुनने कोई नहीं आता। हम अभी सारण जिले के तरैया प्रखंड के लौआ गांव में है। यहाँ पे किसान एक हैं भिखारी राय। यहाँ इनके खलिहान में इन्होंने 5 बीघा जो ज़मीन थी उसका गेहूं कटवा करके और अपने खलिहान में रखा था, वहाँ उसको आग लगा दिया गया। इसके लिए इन्होंने थाने पे आवेदन दिया, सीओ को आवेदन दिया। अभी तक मतलब ये परसों रात की घटना है। घटना को देखा जाए तो हमको लगता है कि 24 घंटा तो सुबह हो गया और उससे ऊपर मतलब 48 घंटा अब होने जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पूछने नहीं आया कि यहाँ पे हुआ क्या है। थक हार करके जब कहीं कोई बस नहीं चला इनका, तब ये अनशन पे आके बैठे हैं और अपने देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल बच्चों के साथ अनशन पे बैठे हैं। चूँकि एक किसान का जो पूंजी होता है, जो एक मेहनत होता है 6 महीना का, वह एक फसल होती है जिसका पूरा फसल को आग लग जाए, उसका दर्द आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आइए इनसे बात करते हैं कैसे क्या हुआ है। और आइए नज़दीक आ जाइए, आके बैठिए यहाँ पे जी। कैसे कैसे क्या हुआ? हम जो है सो अपना फसल, गेहूं का फसल दिनांक 5/4/2025 को दिन भर बोझा ढोकर के एक खलिहान में इकट्ठा जमा किए और वह जमा करके 8 बजे रात तक हम नहा धुला करके दिन भर करीब काफ़ी थके हारे हुए थे। नहा धुला करके खाना खा करके हम सो गए। सोने के बाद सुबह को समय करीब 4 साढ़े 4 के समय हो रहा होगा, जो घड़ी हमें देखने का मौका नहीं मिला। तब तक हमको एक आवाज़ सुनाई पड़ा कि आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है, दौड़ो लोग, आग लगा है। हमको आशंका हुआ कि शायद हमारे गेहूं में आग लगा है क्या। तभी हम घर से निकल कर के बाहर की ओर भाग करके आए तो देखे कि मेरे टाल में ही आग लगा हुआ है। आग के समीप आए तो आग इतना भयंकर रूप ले लिया था जिसमें से एक भी गेहूं हमारा बचा पाना मुश्किल था। हम सीड जो था, गेहूं जो था, मुख्यमंत्री त्वरित बीज योजना के तहत हम प्रखंड कार्यालय से वह बीज लाया था। वह बीज जो है 4 प्रकार के बीज होता है, जिसमें आधार बीज बोने से वो फसल उगता है, वो प्रमाणित बीज होता है। हम उसको वैज्ञानिक तरीके से उस गेहूं के फसल को उगाया था कि अगले बार हमारा यह फसल जो है प्रमाणित बीज होगा तो हमारे अगल बगल के किसानों को बाज़ार में दूसरे राज्यों से आश्रित रहता है बीज उत्पादन के लिए, बीज के लिए मारामारी बाज़ार में करता है, वो सही सीड हमारे यहाँ से हम लोगों को उपलब्ध करा दें। इसलिए उस गेहूँ को मैं अपने खून पसीने से सींचने का काम किया था वैज्ञानिक तरीके से, जिस गेहूं को सुबह 4 बजे के आसपास आग 6 तारीख को 6/4/2025 को सुबह 4 बजे के समय आग लगा दिया गया। मैं इस पंचायत के एक विगत 25 साल से पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में आंसुओं को देख सकते हैं आप। बोलते बोलते नहीं रोइए मत, रोइए मत। हम मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, अपनी बात को रखिए, सब लोग देखेगा इस वीडियो पर, बहुत बहुत दूर तक ये वीडियो जाएगा, सब लोग आपकी बात को समझेगा। रोना नहीं है, जो हुआ है कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी तो नहीं की जा सकती, आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और आपको बता दें कि ये मेरा गृह पंचायत है, मेरा घर भी यहीं बगल में पड़ता है और यहाँ के उन्नत किसान हैं। ये आत्मा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रखंड के आत्मा के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो इन्होंने सिस्टम बताया कि प्रयोग के तौर पे जो बीज है वह इन्होंने इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छी फसल हुई थी। एक बार देखिए, भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। जो है कानूनी कार्रवाई में क्या घटना कैसे हुआ, क्या शक है? घटना ये हुआ है कि हम आपको बोल ही रहे थे, बीच में अपने बात को स्पष्ट कर रहे थे। घटना ये हुआ कि हम विगत 25 साल से
5 साल यहाँ पंचायत के उप मुखिया के रूप में रहा हूँ और विगत 20 साल से हम लगातार पंचायत के मुखिया के पद पर प्रत्याशी रहा हूँ। हमें 800, 900, 1000 तक वोट हमें आते रहा है। मैं तीसरे स्थान पर चला जाता हूँ। यहाँ 2 मुखिया के प्रत्याशी, कभी वो जीतता है कभी वो जीतता है, और प्रशासन जो है उन लोगों को मदद करता है। और गोल मोल करके हमारे पास ऐसे पैसा धन नहीं, इतना नहीं कि हम लोग को पैसे से खरीद करके मैं चुनाव जीत सकूँ, लेकिन मेरा अपना संघर्ष जारी रखा हूँ। और हमारा प्रतिद्वंदी जो है हमेशा जैसे चूहा को बिल खोद करके और चूहा नहीं पकड़ाता है तो उसमें पानी डाल करके निकाल करके और चूहा को चूहा मारने वाला चूहा मारता है। आपने थाने में आवेदन दिया है कि 600 बोझा था यहाँ पर 5 बीघा को पूरा कर लेने दीजिए। उसी प्रकार हम जब राजनीति करते करते जब हमारा सभी स्रोत हम डेड सीट में चले गए, हम अपना किसानी ढंग से करना शुरू किए। आपके पास अगर मोबाइल है, फ़ोटो ले रहे हैं तो मेरा हाथ का फ़ोटो लिया जाए, जो मेरा हाथ बताएगा कि क्या मैं किसान हूँ कि चोर हूँ कि बदमाश हूँ, मेरा हाथ को फ़ोटो ज़रूर लिया जाए। मेरे हाथ को हमको जूम कराया जाए, हमारा हाथ को फ़ोटो लिया जाए कि क्या मैं किसान का काम करता हूँ, मेरे पास किसान का जैसे लाइसेंस है। हाथ हमारा ही बताएगा कि क्या मैं झूठे नकली किसान हूँ या किसी से करवाता हूँ या भाड़े पर, ये मेरा हाथ बताएगा कि मैं किसान हूँ अथवा नहीं। यही लाइसेंस है मेरा काम का। अब हमारा आग लगा तो हमने किसी को आया तो देखा नहीं कि कौन आदमी आग लगा दिया, तो हमने किसी को गलत फंसाने की नियत नहीं है। लेकिन हमारा जो आग लगा है तो हमारी गाड़ी, हमारे मेहनत की कमाई हमारा जल गया, तो हमें न्याय चाहिए। इसलिए मैं अज्ञात लोगों को ऊपर एक थाने में लिखित शिकायत दिया कल जाकर के 10 बजे के आसपास। हमको 48 घंटे बीत जाने के बाद ना तो यहाँ के कोई पंचायत जनप्रतिनिधि और ना ही कोई विधायक, ना कोई MP, ना कोई प्रमुख, ना कोई दुनिया जहान कोई लोग हमारे सूद लेने वाला, कम से कम हमारे यहाँ किसी ने हमको ढाढ़स बनवाने के लिए भी नहीं आया। वो उसके पास इतना प्रतिबद्धता कुट के भरा हुआ है कि दूसरे के पास अगर खर का बोझा जरवा करके उसको मुआवजा दिलाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन मेरा इतना, आप रात में आए हैं, मेरा गेहूँ जला है कि नहीं जला है कि मैं झूठे बैठा हूं। मैं तब तक यहाँ इस पर बैठे रहूँगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगी। मेरा एक जले हुए गेहूँ। आप चाहते क्या है? आपको मुआवजा चाहिए? हमको मुआवजा, हम सरकार के पैसे से मैं नहीं जीता हूँ। मैं आनन फानन में जीना, मैं अपने मेहनत और कर्मठता के बल पर मैं खाता पीता रहता हूँ और मैं मेहनत कर लूँगा, खा लूँगा। हमें सरकार अपना जो देने वाली राशि मुआवजा हमको दे ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। हमारा आज फसल जला है, कल मेरा हत्या हो जाएगा। हम इसलिए धरना पर बैठे हैं कि प्रशासन अब तक क्यों चुप, किसके दबाव में चुप है? कौन ऐसे लोग हैं कि हम पर झूठे मुकदमा 3-4 की करवा दिया और हमारा जो घटना घट गया, सच घटना को दबाया जा रहा है। मैं इसलिए न्याय के लिए हम तब तक बैठे रहूँगा, मेरा जान चल जाएगा, लेकिन मैं न्याय नहीं मिलेगा तब तक यही घटना से बिना खाए पिए वंशन के मैं यहाँ अपना प्राण त्याग दूंगा। कहीं ना कहीं इतनी बातों से आप मामले को समझ गए होंगे और ये जो अनिश्चित काल धरना पे बैठे हुए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए या इनको न्याय मिलना चाहिए कि घटना हुई कैसे है। बात ये भी समझ में आ गई कि बात मुआवजे की नहीं है, और सरकार से मुआवजा ही लेना होता तो उसका तरीका और होता है, उस रास्ते पे नहीं है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अज्ञात लोगों द्वारा यह आग लगाई गई है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे तरफ से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मुर्दे को श्रद्धांजलि देने से बेहतर है कि जिंदे की बातों को सुना जाए और काम किया जाए तो ज़्यादा कुछ हो सकता है। हम सही में मदद उसी को बोलते हैं कि जिंदा जो है उसकी बात को सुना जाए। कल को कोई आत्महत्या करता है, मर जाता है, देश भर में बहुत सारे किसान मर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है और उसके बाद यही सब बातें आती है। आप सोशल मीडिया आप सब लोग देख रहे होंगे, बातें वही आती है, लोग राजनीति करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज जो व्यक्ति जिंदा होकर अनशन पे बैठा है उसको देखने के लिए न तो राजनीतिक तौर पे कोई पहुंचा है अभी तक और न कोई प्रशासन का पहुंचा है। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जन समस्याओं को उठाने के लिए सारण टुडे न्यूज़ हमेशा प्रतिबद्ध है, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।